दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL का डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका रिटर्न क्या रहा है। तो एक वीक में 5.5% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में 16.7% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 8.6% का रिटर्न रहा है। वहीं एक साल में देखें तो 100% का रिटर्न रहा है। 5 साल में देख लेते तो 662.4% का रिटर्न रहा है, यानी कि 5 साल में आपके पैसे तकरीबन 7 से 8 गुना हो गए, ऐसा आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में, पर कैसे करना नहीं पता, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और सबसे पहले डीमेट अकाउंट को आपको ओपन करना होगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ जाकर फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों, फ्री में, जहाँ पे आपको एक भी रुपये पे नहीं करना है, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर करें, ठीक है। अब स्टॉक की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं, जैसे कि स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है। तो बुलिश है अभी, यानी कि अभी अप लाइन पे जा रहा है। मार्केट प्राइसिंग फेयरली वैल्यूड है, यानी कि बहुत महंगा नहीं है। प्रॉफिट देखें तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 1.3% थोड़ा सा कम हुआ है इनका। अब स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले 5 है, वो हम देखेंगे कि 3 ईयर रिटर्न ऑफ 216%, यानी कि आप देख सकते हो कि 3 साल में 216% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 29.75% और द पास्ट ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू पिछले साल के हिसाब से 29% ज़्यादा बढ़ी है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली और द लास्ट क्वार्टर बाय 2.54% और द पास्ट क्वार्टर। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से 2% की बढ़ी है। अब इम्प्रेसिव ROE ऑफ 23.93%, वो भी आप देख सकते हो। इम्प्रेसिव ROCE है 31.67% का। वीकनेस क्या है, तो नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय ओनली -11.5% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है 11.5%। तो थोड़ा सा वीकनेस आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट है डिक्लाइन बाय 1.26% और द पास्ट क्वार्टर के हिसाब से आप देखें तो भी 1.26% कम हुआ है। पोर डिविडेंड यील्ड, जो कि हमने देखा डिविडेंड कम ही देता है, 0.84 के करीब है। अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, चेंज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग बाय 9.52% इंडिकेट्स अपॉर्चुनिटी। तो FII का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा है और 9.52% इन्होंने बाई किया हुआ है। वहीं पे आप देखो तो थ्रेट भी है कि चेंज इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो DIIS ने थोड़ा सा कम किया है। वहीं पे आप देखो तो FII ने बढ़ाया, तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग बाय -5% इंडिकेट्स थ्रेट, यानी कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बेची है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आप परफॉर्मेंस देख लो तो 52 वीक के हाई के करीब है, अभी आप देख सकते हो। फिर टुडे के लो और हाई के भी करीब है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसे कि पी, तो 55.72 का पी है। सेक्टर का पी 50.56, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा और नहीं है। डिविडेंड यील्ड जो कि हमने देखा 0.9, यानी कि 0.84 के करीब था। मार्केट कैप है 19,667 करोड़ का, तो मार्केट कैप भी अच्छा है। प्राइस वॉल्यूम की हमें कुछ ज़रूरत नहीं वो सब देखने की। रिटर्न देख लेते हैं, तो हमने रिटर्न आपको चार्ट में भी दिखा दिया और यहाँ भी कह देते हैं कि एक वीक में 5.5% का रिटर्न दिया, एक मंथ में 16.7% का रिटर्न दिया, 3 मंथ में 8.6% का रिटर्न दिया, एक साल में 100% का और 5 साल में 762% का रिटर्न दिया। अब रेवेन्यू भी देख लेते हैं, तो हर साल तकरीबन आप देख सकते हो बढ़ी रही है। 2019 में 245 करोड़, दोस्तों ये सब करोड़ में है। फिर 2020 में 284 करोड़, 2021 में 400 करोड़, 2022 में 605 करोड़ और 2023 में 620 करोड़ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हम देख लेते तो 2019 में 114 करोड़, 2020 में 106 करोड़, 2021 में 201 करोड़, 2022 में 313 करोड़ और 2023 में थोड़ी सी डाउन हुई दोस्तों, जैसे कि हमने भी देखा था, उसमें 280 करोड़ है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी आप देख सकते हो, लास्ट दिसंबर 23 की दिखा रहा है। प्रमोटर के पास 15% है, FII के पास 18.17% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 21.06% है और रिटेल एंड अदर्स के पास 45.77% है, आप देख सकते हो। अब क्वार्टर म्यूचुअल फंड होल्डिंग दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मार्च 2023 तक टेबल रही थी, फिर दिसंबर 23 से अप हो गई है, आप देख सकते हो 12.95%। टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी आप देख सकते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 4.59% है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1.88% और PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड का 0.58% है।
की रेशियोज कुछ है देख लेते हैं, जैसे कि ROE तो 2019 में 18.1% थी, वहीं 2020 में थोड़ा सा कम हुआ और 15.3 हुई, फिर 21 में बढ़ी, 22 में 31.7% हुई और 2023 में थोड़ा सा कम हुआ 23.9%। ROC भी उसी तरह है दोस्तों, 2019 से 23 तक देखें, 23%, फिर 20%, 2021 में 32%, 2022 में 41% और 2023 में 32%। ROA आप देख सकते हो 19 से 23 तक देखेंगे 16% थी, फिर 13%, फिर 18%, 2022 में हाई पे थी 20% और 2023 में थोड़ी सी कम हुई 15%। अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप, 2019 में 10.9 था, फिर 10.2 रहा, 19.2, फिर 2022 में 29.8 और 2023 में थोड़ा सा कम 26.4 है। अब कंपनी के पेयर कंपैरिजन पे भी आप देख सकते हो, CDSL, CMS और के फिनटेक है। पी रेशियो आप देख लो 55.72, 46.19 और 47.21, तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, 10 का ही डिफरेंस आप देख सकते हो। 3 मंथ का रिटर्न आप देखो, CDSL का 8.8% है, कैम्स का 9.3% और के फिनटेक का 16.5%। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ भी देख लो, सेल्स में 29% सबसे ज़्यादा सेल्स रही है। फिर 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो तो प्रॉफिट में के फिनटेक का 251% रहा है और 3 ईयर ROE देख लेते हैं तो ROE कैम्स का अच्छा रहा है। तो दोस्तों तीनों कंपनी किसी चीज़ में आगे है तो किसी चीज़ में पीछे, इसी तरह है दोस्तों। अगर आप चाहो तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर फ्री में रजिस्टर करो और फिर आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ऐसे ही अगर और भी आपको किसी कंपनी के डिटेल में एनालाइज चाहिए तो हमें कॉमेंट करो, हम उस कंपनी का पूरे डिटेल में एनालाइज करके आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।